आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 65 और अध्याय 66 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं, हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर चलती रहती है। देखो, ये बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नाश न करूँगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूँगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियाँ तो शारोन में चरेगी और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होंगे। देखो, मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा छाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, व वे लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे
उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बेल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं बेबीलोन में निर्वासित यहूदी लोग परमेश्वर को कपटपूर्ण और ऊपरी तरीके से खोज रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि वह उन लोगों को अर्थात अन्य जातियों को मिलेंगे जिन्होंने उन्हें नहीं खोजा है। परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर दिन भर हाथ फैला रखे थे, लेकिन इस्राएल ने अपने विचारों के अनुसार चलना पसंद किया। उन्होंने अपने विद्रोह और अपने अपमानजनक मूर्ति पूजा के व्यवहार से परमेश्वर को क्रोधित किया था। लेकिन परमेश्वर के पास एक वफादार अवशेष था जिसे परमेश्वर ने आशीष देने और बहाल करने का वादा किया था, और परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर सारी सृष्टि को छुड़ाकर उसका पुनर्निर्माण करेंगे। यशाया जैविक, पारिस्थितिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की बात करता है। परमेश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होगी और उनका ज्ञान समस्त पृथ्वी पर होगा। परमेश्वर के लोग अपने परिश्रम का फल भोगेंगे। शिकारी और शिकार सह अस्तित्व में रहेंगे। पतरस ने नए विश्वासियों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी के इस वादे का उपयोग किया, जो कि हम दूसरे पतरस की पुस्तक में देख सकते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी, ऐसा लिखा है। यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसे देखा है। 21वें अध्याय में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। यूहन्ना ने आश्चर्यजनक कल्पना के द्वारा एक नए यरूशलेम का वर्णन करा है, जहाँ कोई दर्द या आंसू, दुख या मृत्यु नहीं होगी, जैसे कि पिछली चीज़ें बीत चुकी है। सभी विश्वासियों के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी उम्मीद से थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन वे निराश नहीं होंगे। उन्हें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास और श्रद्धा के मार्ग पर चलते रहना होगा। परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाने की बात करते हैं, जो भविष्य की बहाली और खुशी की आशा प्रदान करते हैं। उसके वफादार सेवकों और उसे स्वीकार न करने वालों के बीच अंतर किया गया है, जो आज्ञा पालन से मिलने वाली आशीषों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय शांति, दीर्घायु और आनंद के वादों के साथ समाप्त होता है, जो परमेश्वर के राज्य का एक सुंदर दर्शन दर्शाता है। परमेश्वर के वादों में आशा हमें कठिनाइयों के दौरान सहारा देती है, हमें याद दिलाती है कि उसकी योजनाएं हमारे भले के लिए है। हमें वफादारी में जीने के लिए बुलाया जाता है, ये जानते हुए कि हमारे कार्यों का उसके राज्य में अनंत महत्व है। अध्याय 66। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बेल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ के चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लोहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का ये वचन सुनो।
तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी पीड़ाएं उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं उसकी और शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियाँ घास की नाई हरी भरी होगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। और मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूँगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लुदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इस्राएली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साड़नियों पर चढ़ा चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आस कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ये अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि जब नए आकाश और नई पृथ्वी के बनने का समय आएगा, तब यह मौजूदा पृथ्वी और आकाश अस्तित्व में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उनके पाप और अशुद्धता के कारण आग में जला देंगे।
जैसा कि दूसरे पत्रस की पुस्तक में अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश को एक चादर के समान और एक पुराने वस्त्र की तरह लपेटेंगे, ऐसा इब्रानियों की पत्री में लिखा है। वह एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाएंगे जहाँ कोई समुद्र नहीं होगा, और हम पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते हुए देखेंगे। वह उस दुल्हन के समान होगी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। वह पवित्र कलीसिया होगी जो अनंत काल में अपना उचित स्थान प्राप्त करेगी। जो लोग मसीह का अनुसरण करते हैं उन्हें अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। वे एक विश्राम दिन से लेकर दूसरे विश्राम दिन तक परमेश्वर की आराधना करेंगे, और सभी लोग उनके सहस्त्राब्दी राज्य में परमेश्वर की आराधना करने को आएंगे। उनके वंशज जो परमेश्वर से प्रेम करते और उनका अनुसरण करते हैं वे भी वहाँ होंगे। हालांकि जिन लोगों ने अपने जीवन काल में उन्हें अस्वीकार कर दिया था या फिर अस्वीकार कर रहे हैं, उनके शव आग की झील में जलेंगे, जहां उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। कोई भी परमेश्वर को चुनौती देकर जीवित नहीं रह सकता है। हमें परमेश्वर के पास उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार और उनके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से आना होगा, जिन्होंने अपना लहू बहाया और समस्त मानवता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते और इसे रखना चाहते हैं तो यीशु ही आपका उत्तर है, जब तक कि आप इसे गंवाना न चाहे। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सही मानसिक अवस्था में है वह कभी भी अनंत आग की झील में नहीं जाना चाहेगा। इसलिए यीशु मसीह को अस्वीकार न करें, जो कि एक दयालु, कोमल और अच्छा चरवाहा है, और जो आपको अपनी बाहों में समेटकर अनंत नरक से बचाना चाहता है। आज ही उनके पास जाएं, जैसे आप आज है, एक पापी जो खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन उनके कीमती लहू से खुद को धोने और शुद्ध करने के लिए उन पर निर्भर है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा उद्धार अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। रोमियो की पत्री में अध्याय 6 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन सत्य और बाध्यकारी है। वह जो कहते हैं वह करते हैं, और जो वह करते हैं वह अहम है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों की तलाश की जो उससे भय रखते थे और उसके वचन सुनकर कांपते थे। उसने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उनसे बार बार बात की, लेकिन उन्होंने उसके वचन पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। वे अपने तरीके से चलते रहे, अपनी ही बातें करते रहे। उन्होंने सभी बाहरी बातों का पालन किया, अपने परमेश्वर की सेवा की, लेकिन उनके दिल उससे दूर थे। उन्हें परमेश्वर या उनके वचनों का डर नहीं था। विनम्र और मन में खेदित लोग ही उनकी उपस्थिति में कांपते हैं। वह उन लोगों के साथ एक ऊंचे स्थान पर रहते हैं जिनकी आत्मा टूटी हुई और खेदित है। क्या हम उनके वचन को हल्के में लेते हैं? परमेश्वर हमसे वर्षों से बहुत सी बातें करते रहे हैं। हमने उनके साथ क्या किया है? क्या हम केवल प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन उनके वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं? चलिए हम प्रभु की बात सुनने के लिए एक कोमल हृदय विकसित करें, एक ऐसा दिल जो उनकी इच्छा, उनकी लालसाओं के प्रति संवेदनशील हो, जो उनके वचन से कांप उठे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।